नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टी के नेता या कहें उम्मीदवार अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन रफीक के साथ दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में पहुंचा हूं और हमारे साथ कुछ ऑटो वाले हैं। ऑटो वाले का चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं कि कई घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई है कि अगर उनकी सरकार एक बार फिर से बनती है तो ऑटो वालों के लिए वो कई सारी सुविधाएं भी देंगे। तो हम ऑटो वाले के पीछे, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सचदेवा है सर। इंद्रजीत जी, कब से दिल्ली में है? मैं पैदा ही दिल्ली में हूँ। अच्छा, तो पहला जो आप वोट दिया, फिर आप वोट देने जा रहे हैं, तो पहले में और में क्या अंतर आपको लग रहा है? तो दिन रात का अंतर है सर। पहले मुद्दों पर बात होती थी, आज फ्री पर बात होती है सर। कौन कितना ज्यादा फ्री दे सकता है उस पर बात हो रही है। मुद्दे पीछे रह गए हैं। और वर्तमान सरकार सिर्फ फ्री की बात करी है, सभी पार्टियां करती हैं सर। एक ऐसा मुद्दा है फ्री का लालच देने का कि दूसरे को भी करना ही पड़ेगा। अगर एक ने फ्री कहा तो दूसरा भी उसको करने पे मजबूर हो जाएगा। उसमें मुद्दे गौण हो गए, फ्री ऊपर आ गया सर। नहीं, सरकार ये कह रही है कि अब उनकी सरकार बनेगी तो कई सारे ऑटो वालों के लिए उन्होंने सुविधाएं भी बता रहे हैं, भत्ते भी दिए जाएंगे, एडमिशन्स बच्चों के बता रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स में सब तरह की सुविधाएं आपको दी। क्या ये आपको पसंद नहीं आ रहा? सर जी, सब कुछ हो सकता है अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो। मेरे घर में रोटी आ रही है, मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मैं सारी सुविधाएं ले सकता हूँ। और आज से पहले हम लोग वर्दी भी खरीद रहे थे, बच्चों की शादी भी कर रहे थे, बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनसे पहले वाली सरकार में मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग करी है, सरकारी स्कूल से पढ़ के इंजीनियर बना और बहुत बढ़िया चल रहा था, कोई कहीं दिक्कत नहीं थी। ये तो जानबूझ करके अफीम चटाने वाली बात हो रही है कि आपको फ्री देंगे और आप इस नशे में रहो, बस। इससे अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब जो सरकार जो बता रही है सुविधा देंगे उससे आप नाराज हैं? सर, मेरा कारोबार खत्म कर दिया। अच्छा, हमारे पास ऑटो वाले के पास कारोबार नहीं है। हम 1000-1500 कमाते थे, आज 400-400 500-500 रुपए ले जाने मुश्किल हो गए घर में। हमारे मुद्दे जोन से बहुत ज्यादा हमारी कमाई खत्म हो गई है। मेरे पास अगर कमाई होगी तो मैं सारी चीजें व्यवस्थाओं को खरीद सकता हूँ। कुछ और ऑटो वाले हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल शर्मा है। हीरालाल जी, चुनाव है, सरकार ने कई तरह की घोषणाएं आपके लिए किया है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा हुआ है और इससे पहले भी ये सरकार ने हम लोगों के लिए काफी कुछ किया है। अब ये और बात है, किसी को नहीं दिखता है वो अलग बात है, या प्रायोजित बोलना हो वो भी अलग बात है। सरकार ने लॉकडाउन में भी 5-5 हजार रुपये 2 बार डाले, ये बहुत अच्छी बात है। ये और बात है कि कुछ लोगों को नहीं मिले होंगे, ये हो सकता है, किंतु उन्होंने पैसे दिए थे। और अभी जो घोषणाएं की है, 5 घोषणाएं हैं, ये सब मुझे पसंद है और मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सरकार का कि इन्होंने हमारे बारे में सोचा है। अगर हमें साल में 2 बार वर्दी दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस है, 5 लाख का बीमा है और एक्सीडेंटल मामला है वो भी हमारे लिए देख रहे हैं। 1 लाख रुपये लड़कियों की शादी के लिए देंगे, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और इससे ज्यादा हम सरकार से क्या उम्मीद रखें? ये हमारे लिए बहुत है और इस सरकार का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप भी ऑटो चलाते हैं? अच्छा, आप ऑटो चलाते हैं? आप भी? मैं भी ऑटो। आइए, आप आगे आइए। तो पीछे क्यों बैठे हैं? सरकार जो घोषणाएं कर रही जी। नहीं, सरकार घोषणाएं कर रही है, पर ऑटो वालों के लिए घोषणाएं ही कर रही हैं, लागू करेंगी कि नहीं करेंगी। अच्छा। ये कोई पक्का नहीं है, डाउट है। डाउट को क्लियर करेंगे जब चुनाव आता है, उससे पहले घोषणा होती है, उससे पहले लागू करना चाहिए इनको कि हाँ हमने किया है, ये करके देना चाहिए। डाउट है? आप, क्या नाम है आपका? सर, विक्रम कुमार। विक्रम जी, कब से चला रहे ऑटो दिल्ली में? आप आगे ही 30 साल हो गया सर। अच्छा, 30 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। तो क्या खोया, क्या पाया? आप तो सरकार भी कई घोषणाएं आपकी। ये घोषणाएं हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए हम लोग का रोजगार दे दे, काम धंधा दे। हम अपने आप शरीर से मेहनत करके, हम 13-14 घंटे मेहनत करके कमा लेंगे, लेकिन हमें कोई फ्री का लालच नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग का रोजगार चाहिए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सूरज कुमार गुप्ता है। अच्छा, हाँ। मैं एनजीओ ऑटो परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक इन्होंने जितनी भी सुविधाएं दी हैं लोगों को, सुविधा क्या बर्बाद होने वाली ही सुविधाएं दी हैं। जैसे दारू फ्री हो गया सर, ऑटो की बात कीजिए आप। हमारे ऑटो जो परिवार जैसे हिस्से हैं जो वो भी लोग दारू पी लेते हैं कई बार, है ना, वो घर जाते हैं, वो तो लड़ाइयाँ बंद हो गया। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जैसे भाई साहब ने कहा कि इन्होंने 5-5 हजार रुपये कोरोना में दिए थे,
मैं शुक्रगुजार हूँ उस चीज के लिए। 2 बार दिए, 50% को मिले, 50% को नहीं मिले। लेकिन ये भाई साहब भूल गए शायद कि हमारे ऊपर पार्किंग लगा दी गई। जो गाड़ी जब्त हो जाती है, जब्त हुई गाड़ी को अथॉरिटी में खड़ी करने के ऊपर 400 रुपए रोज ऑटो रिक्शा की पार्किंग है। ये चैंपियन खड़ा है, इसकी 1000 रुपए रोज है। इससे बड़ी गाड़ी की 2000 रुपए रोज की पार्किंग लगा करके इन्होंने 150 करोड़ हम लोगों को दिए थे। 2 स्कीमों में लगभग 150 करोड़ रुपए ऑटो वाले को दिए गए, लेकिन उसकी वसूली 500 करोड़ से ज्यादा की हमारे से की गई। 2.5 लाख रुपए की पार्किंग फीस वसूली गई है। बिल्कुल सही बात है। 2.5 लाख की पार्किंग फीस वसूली गई है। ऐसा है, ये बता रहे हैं। अब ये आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो पैसे दिए थे ये तो मुझे जानकारी है कि उन्होंने दिए थे, और ये सार्वजनिक है, सभी को पता है। आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा ये चीज। लेकिन पार्किंग का तो अधिकतर पार्किंग तो ऐसे कर दिया इन्होंने। जब पार्किंग की बात करते हैं आप, एक छोटी जगह को भी पार्किंग में तब्दील कर दिया। सरकारी पार्किंग, जब दूसरे लोग एमसीडी में थे, की बात कर रहा हूँ मैं। किस पार्किंग की बात कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जब्त की गई गाड़ी, जो सरकार ने मेरी गाड़ी को चालान किया, मेरी गाड़ी को अपने कब्जे में लिया, उस कब्जे में ली गई गाड़ी से पार्किंग फीस वसूली की 2.5 लाख रुपए। काम होते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां तो होती ही हैं। 2.5 लाख रुपए की पार्किंग अगर हम रास्ते को साफ करने के लिए झाड़ू लगाते हैं तो इसमें चींटियां भी मरती हैं, ये पाप है ना। तो वैसे ही अगर उन्होंने किया, ये सरकार ने किया, कुछ लोगों को दिया, तो कुछ लोगों से लेंगे तभी तो देंगे। उनके घर कोई रुपया छापने का मशीन थोड़ी पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, ऑटो की सवारी करते हैं आप? हाँ, करते हैं। अच्छा, कैसा लगता है ऑटो की सवारी करने में? ऑटो की सवारी सर, ऑटो यहाँ आता ही नहीं प्रेम नगर में, तो क्यों? कैसा लगेगा? क्यों, ऐसा क्यों, क्या वो हुआ? यहाँ की सड़कें ठीक नहीं है, और भी चीजें ठीक नहीं, अब जो व्यवस्थित सरकार ने जो घोषणाएं की हैं ऑटो वालों को, आप दिल्ली वाले हैं, क्या कहेंगे? उसके बारे में अपने को नॉलेज नहीं है, क्योंकि ऑटो चलिए, चलाते आपको नॉलेज नहीं है। कुछ और लोग हैं, इधर आइए, सामने आइए। क्या नाम है आपका? रामकिशन गिरी। ऑटो पे बैठते हैं आप? सवारी बैठते करते हैं, कभी कभी बैठते हैं सर। कभी कभी बैठ जाते हैं। तो किराया कैसा लगता है आपको? मतलब ठीक है, या मीटर से चलते हैं नहीं? मीटर से तो सर चलते नहीं है। हाँ, मीटर चाहिए। अच्छा, ठीक है। जहाँ पे 100 रुपए लगेगा वहाँ 250 मांगते हैं, और जहाँ 200 लगेगा वहाँ जो है 500 मांगते अब हैं। क्या करते हैं आप फिर क्या करते हैं? फिर विकल्प यही है कि लास्ट में हमें मजबूरन आना पड़ता है, मजबूरन आना पड़ता है। चलिए, तो दिल्ली वालों की अलग अलग यहाँ पर राय है, और दिल्ली वालों की हम अलग अलग बात करते हैं। आपसे एक सवाल और पूछना है। जी सर। हमने दिल्ली की जनता से, प्रेमनगर की जनता से पूछा कि आप ऑटो पे बैठते हैं? हाँ जी। बोले बैठते हैं कभी कभी। हाँ जी, हाँ जी। बोले मीटर से नहीं चलते हैं ऑटो वाले। बिल्कुल सही कह रहे 100 हैं। रुपया का भाड़ा है तो 150 लेते हैं। वो सही कह रहे हैं सर। हाँ। सरकार की व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी हैं टोटल। हम कहते हैं ना कि जो आप भी बिना मीटर के चलते हैं? बिल्कुल मीटर से चलते हैं हम, लेकिन सरकार सब सही चल रहे हैं। सर, आप भी मीटर चलते हैं, बिना मीटर? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बात करना चाहूंगा। ऐसा है सर कि जो सवारी जैसे बैठ जाए, कई लोग मीटर से चलने वाले हैं तो हम मीटर डाउन करते हैं। ये जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि मीटर से लोग नहीं चलते हैं, सवारियों में ऐसा ही कुछ पैदा हो गया है मन में कि वो मीटर से चलना नहीं चाहते, तो फिर हम क्या करें? चलना तो हमें है ही, पैसा कमाना है, तो हमें वैसे बात करके भी चलना पड़ता है। जो कहते हैं बात करके बताइए भैया कितना पैसा लेंगे, तो बताते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम मीटर से चलना चाहते हैं तो ठीक है, मीटर से बैठिए। चलिए, तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। दिल्ली के प्रेम नगर इलाके की जो है तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम ऑटो वाले ऑटो लगाकर यहाँ तो खड़े जरूर हैं, सवारी का इंतजार भी ये कर रहे हैं कि कोई सवारी आए तो फिर लेकर के जाएंगे। हाँ, इनकी शिकायत है कि जो ऑनलाइन जो टैक्सियाँ जो चलती हैं उन पर रोक लगाया जाए, बाइक पर भी रोक लगाया जाए। अलग अलग इनकी राय है। कुछ जो सरकार ने इनके लिए जो घोषणाएं किया है, कुछ ऑटो वाले उससे खुश हैं तो कुछ नाराज भी हैं। अगली रिपोर्ट दिखाने के लिए हम अपने कैमरा पर्सन रफीक के साथ दूसरी जगह पर जाएंगे और वहाँ की हम आपको खास रिपोर्ट दिखाएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ इस बार पहुंचा हूँ दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा में, और यहाँ हम बात करेंगे ऑटो वालों से कि सरकार ने ये कहा है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो कई सारी सुविधाएं जो हैं ऑटो वाले को दिया जाएगा। लेकिन जंगपुरा के जंग में कौन जीत हासिल करेगा? क्या ऑटो वाले आपके साथ जाएंगे, कमल के साथ जाएंगे, या हाथ के साथ जाएंगे? हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पदम। हम जी, कई सारी घोषणाएं किया गया है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ऐप आधारित आपको दिया जाएगा, भत्ते दिए जाएंगे, बच्चों की शिक्षा जो है वो दी जाएगी। वो तो चलो ठीक है, बच्चों की शिक्षा के लिए तो ठीक किया है, लेकिन ऑटो वालों के लिए क्या किया है? कहाँ ऑटो स्टैंड बनवा दिया उन्होंने? बोला ऑटो स्टैंड देंगे और ऑटो वालों के लिए बहुत सुविधा देंगे। कुछ भी क्या सुविधा है? कोई यूनियन नहीं ऑटो की ढंग की,
ना एक भी ऑटो स्टैंड बना है आपने देखा है कहीं? सड़कों की बुरी हालत है। बस सिर्फ कहते हैं, सिर्फ जो भी बात कहते हैं लेकिन वादा पूरा करते नहीं। केजरीवाल जी वैसे तो अच्छे इंसान हैं, लेकिन काम उनके ठीक नहीं हुए अब की दफा। और ऑटो वाले उन्होंने बोला था वर्दी देंगे, 4-5 कंडीशन दी थी, कुछ भी नहीं किया आज इस बार तो बता रहे कि वर्दी और भत्ता। हाँ। इस बार बता रहे कि वर्दी देंगे, बता गए ना? लेकिन बता रहे लेकिन होता नहीं है। हाँ, बताते ही तो हैं, बस बताते हैं सब कि इस बार ऐसा करेंगे वैसा नहीं करते नहीं। बताने के वादा बाद काम कर नहीं कर होता। काम हो जाता है, उसके बाद काम फिर जो है वही चलता इलेक्शन रहता है। आया, उनका काम हो गया, उसके बाद वो फिर ना तो कोई आता है ना कुछ काम करता है। हमारे यहाँ से सिसोदिया जी खड़े हुए हैं। सिसोदिया जी ने अपने टाइम में शिक्षा मंत्री थे, स्कूलों का काम जरूर उन्होंने अच्छा करवाया है, और लेकिन भ्रष्टाचार उनके ऊपर लगे हुए हैं। दूसरा बात क्या है कि ऑटो वाला इतना महंगा इतना पैसा लगाकर ऑटो खरीदते हैं। अभी बाइक वाला आ गया है, फिर हम लोग 7-8 लाख रुपया लगाएंगे ऑटो लेके खरीद कर, और बाइक वाला हम लोग का काम पूरा खराब कर दिया। सबसे पहले तो जो बाइक वाला उसको बंद होना चाहिए दिल्ली में, खास करके। आपके लिए भी तो ऐप ला रहे हैं ना सरकार ने। कमर्शियल लो, अगर चलाना हो तो कमर्शियल लो, नहीं तो फिर सीधा, नहीं तो बंद कर दो बस। ऑटो चलाते हैं आप भी? मैं ऑटो चलाते हैं। क्या नाम है आपका? जी महमूद आलम है। महमूद, कब से दिल्ली में आप रह रहे हैं? मैं 2012 से रह रहा हूँ। 12 से रह रहे हो, तो कई जो घोषणाएं सरकार ने किया है, क्या आपका साथ मिलेगा सरकार को? जी अभी तो हमारा साथ है, देखते हैं इस बार भी भरोसा करके क्या करते हैं केजरीवाल जी। और पानी वानी का थोड़ा कनेक्शन सही नहीं है, पानी गंदा। पानी नहीं, आप ऑटो की बात कीजिए, आप ऑटो वाले हैं तो। ऑटो वाले हैं तो हम तो रहते यही है ना। ना हमें 200 यूनिट बिजली फ्री देता है, तो किराएदार से तो हर मकान मालिक 7 रुपए यूनिट के हिसाब से जोड़ के लेता है, तो हमें तो कुछ मिलता नहीं है। सब तो पैसे वाले के पास ही जाता है, गरीबों के पास, ऑटो वाले के पास कुछ भी नहीं मिलता है। हमें तो किराए पे मिलता है, ऑटो किराए पे लेना पड़ता है, हमारे कुछ भी नहीं है। बाइक वाला आके जब से आए हैं हमारे में मतलब खाने पीने के लिए भी मतलब पैसे नहीं होते हैं, घर कैसे भेजेंगे। फिर भी आप केजरीवाल को फिर भी हम केजरीवाल पे इस बार भरोसा करना चाहते हैं। कुछ और भी ऑटो वाले हैं, उनसे हम बात करते हैं। सरकार ने जो आपके लिए घोषणा किया है, आम आदमी पार्टी ने, कि अगर फिर से उनकी सरकार आती है तो आपके लिए कई सुविधाओं के बारे में कहा है, पता है आपको? हाँ जी पता है सुविधाओं के बारे में। अब देखिए सरकार बनने के बाद अब क्या करते हैं, बोल तो दिए हैं, अगर लागू करते हैं क्या करते हैं, बस टाइम आएगा जब भी पता लगता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जो सरकार जो घोषणा की, आप लोगों के हित के लिए बात की जा रही है। सर तो हित के लिए तो बात की जा रही है, लेकिन अब जीतने के बाद ही तो कुछ होगा सर। आपका मन क्या है इस बार के चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के तो अभी आपका क्या मन है? वही है सर, आम आदमी पार्टी के देंगे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के ऑटो वालों की। सुबह ही ऑटो लेके घर से निकल जाते हैं, सवारी को उनके स्थान तक पहुंचाते हैं, लेकिन एक जगह यहाँ भी देखिए कि जब भूख लगती है तो सड़कों पर चलते चलते ही ये ऑटो वाले खाना खाते हैं, अपनी भूख को ये मिटाते हैं। साथ ही साथ कुछ ऑटो वाले हैं। क्या नाम है आपका? विनय महतो। अच्छा विनय जी, कब से दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं? हम तो लमसम 14-15 साल हो गया। अच्छा, दिल्ली में की सरकार, आम आदमी पार्टी ने घोषणा किया कि फिर से सरकार बनेगी, ऑटो वालों के लिए कई सुविधा देने की बात कही गई है। जी बहुत बढ़िया है, ऑटो वालों के लिए इतना कर रहा है, ऑटो वाले भी उनके लिए करेंगे, ये तो बहुत बढ़िया है। जो घोषणा की है कि साल में 2 बार देंगे 2,500 रुपया, बढ़िया है वर्दी के लिए। कंपल्सरी है वर्दी तो वो देंगे, उसके लिए तो बहुत बढ़िया किया है ऑटो वालों के लिए। आप खुश हैं? खुश है सर। तमाम ऐसे जो ऑटो वाले हैं, ऑटो चलाते हैं आप? क्या अच्छा, ओला उबर चलाते हैं। चलिए आपसे एक बार बात करते हैं। ऑटो वाले खास आप लोगों से नाराज रहते हैं? हाँ जी रहते हैं, बेचारे क्या करेंगे, परेशान तो होंगे। और हमारे को भी ऑटो से तो कम ही पैसा मिलता है ओला उबर में, क्योंकि 35-40% तो ओला उबर वाले खा जाते हैं, बाकी हमारी गाड़ी का मेंटेनेंस है, बाकी बस जिंदगी गुजार रहे हैं ओला उबर चलाकर, क्या करें। अब सरकारों को, जो सरकार है वो अम्बेडकर का ऑप्शन उठाएगी, दलितों का ऑप्शन उठाएगी, लेकिन कभी टैक्सी वालों के या ऑटो वालों के बारे में कभी सोचा है इन्होंने कि उनका क्या होगा? लेकिन उनसे कोई मतलब ही नहीं है ना, उनको बस इलेक्शन आना है,
बाकी हमारे ऑटो वाले भी कुछ भाई कुछ टैक्सी वाले से जो 100 200 500 रुपए में राजी हो जाते हैं वोटों के लिए, ठीक है ना। लेकिन आज तक किसी ने ये एक्शन नहीं उठाया कि ओला उबर का कुछ किया जाए या ऑटो वाला को कुछ किया जाए। बस इलेक्शन आते हैं, ऑटो वाले को टैक्सी वाले को वो बनाते हैं और बेवकूफ बनाकर 5 साल बाद फिर आ जाते हैं। तो ये जंगपुरा की जंग की हम बात कर रहे हैं कि आखिर यहाँ की जीत किसकी होगी, कौन यहाँ से जीत हासिल करेगा। जंगपुरा के एक और ऑटो स्टैंड पर मैं पहुंचा हूं और कुछ ऑटो वाले, उनसे हम बात करते। क्या नाम है आपका? दीपक मंडल। दीपक जी, कई तरह की घोषणाएं जो सरकार ने किया है कि अगर फिर से उनकी सरकार आती है तो ऑटो वालों के लिए 5 जो घोषणाएं हुई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये केजरीवाल जी ने बहुत बढ़िया किया है ऑटो वाले के लिए। इससे पहले जो सरकार थी ऑटो वाले के लिए कोई सोचा नहीं था। अभी जो केजरीवाल जी है ना, इसने हम लोग के लिए बहुत बढ़िया किया। बाद में अभी तो घोषणा किया, बाद में क्या करेगा हम लोग का तो मालूम नहीं है। बस हमें इतना है जो घोषणा किया आगे चल के भी वो इसका ध्यान रखे, क्या घोषणा करके भूल ना जाए। यही मेरे तरफ से आवेदन है उसके लिए, केजरीवाल के लिए। कुछ और ऑटो वाले उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। आनंद जी, कई जो घोषणाएं जो आम आदमी पार्टी तरफ से किया गया है कि अगर सरकार बनती है तो कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। सरकार बनेगी तो तब तो ठीक है, सुविधा तो मिलेंगे, फिर बनने के बाद ही मिलेंगे, नहीं बनेंगे तो फिर कहाँ से मिलेंगे। तो आपके मन में क्या है, जंगपुरा की जंग में किसे जिता रहे हैं? तो हमारी तो विचार तो केजरीवाल की है, ठीक है। तो शुरू से केजरीवाल को ही देगा आए हैं, बस केजरीवाल को ही देंगे। आइए इधर। क्या नाम है आपका? कब से दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं? हमारा हो गया लगभग 12 साल। 12 साल से दिल्ली में। सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने घोषणा किया है आप लोगों के लिए, अगर फिर से सरकार बनती है तो 5 जो सुविधाएं दी जाएगी, पता है आपको? ये सुने सुने क्या कहना चाहते हैं? वो तो शुरू से ही जो कह रहे हैं वो करते आ रहे हैं। वो तो आज तक कोई ऐसा नहीं किया है कि मतलब वादा किया और उसको खिलाफ ही किया। केजरीवाल जब से आए, केजरीवाल को देते आए हैं और आगे भी देंगे। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है केजरीवाल से कि हम लोगों से परमिट इतना महंगा ले रहे हैं, परमिट में हम लोग का इतना खर्चा पड़ रहा है, तो जब हम लोग को 2 रुपए नहीं आएगा तो फिर हम लोग को क्या फायदा। सारा हम लोग को कागज में भी इतना महंगा करते जा रहे हैं, तो कम से कम बाइक तो बंद करें। बाइक बंद करें तो हम लोग को कुछ तो मुनाफा हो कि भाई इतना महंगा जब परमिट हम लोग खरीद रहे हैं। उसके लिए तो ये है ना कि ऐप आपके पास आ जाएगा और ऐप के थ्रू जो है जनता तो आपको बाइक वाले वही ऐप हम लोग भी चला रहे हैं, वही ऐप बाइक वालों के लिए भी कर दिया। तो अब देखिए, जो पब्लिक है, पब्लिक तो वही है, जो ऑफिस वाले सवारी हैं वो वही है, लेकिन कुछ टैक्सी में वाले काट के ले जा रहे हैं। और अच्छा, टैक्सी का परमिट तो इतना महंगा लिए जितना हम लोग का महंगा है, और बाइक बिना परमिट का ही इतना कमा रहे हैं जितना हम लोग बिना इसमें मतलब परमिट इतना महंगा खरीद के जितना हम लोग कमा रहे हैं। हम लोग के बराबर बाइक वाला एक 50,000 का बाइक लेके इतना कमा लेता है। तो इसमें हम लोग को काफी ज्यादा नुकसान है। पहले जब से ये बाइक खुला है तो हम लोग को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और मतलब जितना पहले जो आमदनी था, अब तो महंगाई बढ़ता जा रहा है और आमदनी घटते जा रहा है। इसके चक्कर में जब महंगाई बढ़ते जा रहा है, आमदनी घटते जा रहा है। परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे पूरे फैमिली है, पूरे सब सारे यहीं रहते हैं। हाँ, कब से दिल्ली में रह रहे हैं? मुझे तो 30 साल हो गया। 30 साल हो गए। तो पहले कई विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा। हाँ, मैंने तो पहले और अब में क्या अंतर आपको नजर आता है? पूरा तो बदलाव है, बदलाव ये बात नहीं है, बदलाव नहीं है, बदलाव है। जी, ये तो देख रहे हैं बदलाव है। बच्चे आपके पढ़ाई करते हैं? अब तो शिक्षा, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में है। बदलाव क्या आपने मतलब देख रहे हैं, क्या बदलाव? बदलाव तो बहुत किया, मगर वही है। अब देखो, थोड़ी सी डमाडोल हो ही जाता है, कोई भी हो। शीला दीक्षित की सरकार में पहले नजर में वो ऑटो वाला ही आता था, चलान में हो या कोई भी है, किसी चीज में आई ऑटो वाला ही नजर आता था कि इसको पकड़ो, चलान करो। मगर इस केस में चलान इतने नहीं है। हाँ, रियायत है इसमें, ये नहीं है कि रियायत नहीं है, रियायत तो बहुत है। ठीक ही किया है, ऐसी बात नहीं है, मगर ये बाइक चला दिया ना, ये ही गलत किया है। बाइक से ऑटो वालों का काम बहुत टूट गया है। सिंगल सवारी बाइक पे चली जाती। ये बंद करे तो आदमी काम भी खुलेगा हमारा भी। तो जो घोषणा किया है तो हमने तो देखी नहीं है, मगर वो किए करता है। हम तो केजरीवाल को ही दिए हैं अभी तक तो वोट, जब से आया है, जब से। अच्छा, आप भी दिल्ली में कब से आप है? आप आ गए? मेरा तो जन्म दिल्ली का लगभग ही है। 10 साल से 10 साल से दिल्ली में है। हाँ जी। तो
जो घोषणा किया गया लगता है, और घर में कौन कौन है आपके? मैं घर पे नहीं, मैं अकेले यहीं पे अकेले यहाँ पर अकेले रहता हूँ। अकेले रहते मैं हैं। बंगाल से बिलोंग करता हूँ। बंगाल से बिलोंग। हाँ जी। बंगाल अच्छा लगता है कि दिल्ली अच्छा लग वो रहा तो हम तो यहीं काम आ रहे थे, हमें यहीं अच्छा लगता है। है? इस बार मन में क्या आपके है नहीं, इस बार चुनाव को लेके? चुनाव को लेकर तो हम बढ़िया है, लेकिन हम तो अभी केजरीवाल ने जो बोला है, हम तो केजरीवाल को वोट देंगे। तो क्योंकि हमारे लिए, ऑटो वाले के लिए कोई भी सरकार आज तक इतना बड़ा कदम नहीं उठाया है। केजरीवाल जी ने हम लोग का लिए बड़ा कदम उठाया, तो हम लोग भी बड़ा कदम उनके लिए उठाएंगे। क्योंकि हम हमारे लिए जो सोचेगा हम उसके लिए हम सोचेंगे ना, इसीलिए हम केजरीवाल जी को वोट देंगे। तो जंगपुरा विधानसभा में हम आए अपने कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ, और यहाँ ऑटो वालों के बीच हमें अलग अलग यहाँ पर राय देखने को मिली। कुछ ऑटो वाले सरकार से नाराज भी दिखे, कुछ का ये कहना कि उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन अब जो सरकार ने घोषणा किया है कि अगर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सरकार बनती है तो उस घोषणा के इंतजार में है कि अगर सरकार बन जाती है तो उनके कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगा। जंगपुरा विधानसभा से कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।